और जो ये हेल्पलाइंस ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान में, क्या इसमें आमतौर पे स्पेशली लाइक रोज़न में क्या जो काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आर दे लाइक क्वालिफाइड काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट्स? इसके बारे में कुछ बताएं। जो हमारी हेल्पलाइन है इसमें वी हैव साइकोलॉजिस्ट, और हमारा जो फोकस है वो लाइक हम जब काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हम क्वालिटी को, हमारी वी हैव सिस्टम्स एंड प्रोटोकॉल, और उसमें हम क्वालिटी को ज़रूर इंश्योर करते हैं। लाइक अगर कोई काउंसलर ज्वाइन करता है हमें एज अ काउंसलर, मे बी उनका एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का हो, 12 ईयर्स का हो, लेकिन हमारा एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को गुजरने के बाद वो कॉल्स लेना शुरू करेंगे। सो हम कुछ रोल प्लेस करते हैं, हम कॉल लिसनिंग भी करते हैं, हम कुछ रीडिंग मीटिंग्स भी करते हैं, सो दैट जो काउंसलिंग रोज़न के प्लेटफॉर्म से जा रही है, क्योंकि वी डोंट नो कि अगला पर्सन उसको रिकॉर्ड कर रहा है, वी डोंट नो कि उसको किस तरीके से लिया जा रहा है, या इवन जब हम ईमेल काउंसलिंग करते हैं वो वर्ड किस तरीके से परसीव किया जा रहा है। सो हमारा वी डू प्रोवाइड काउंसलिंग, लेकिन हमारा काउंसलिंग प्रोवाइड करने के साथ साथ क्वालिटी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस होता है। हम बहुत ज़्यादा प्रमोशन इसलिए भी नहीं कर रहे होते कि अगर बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे फिर कॉल्स आएंगी फिर उनको हम ह्यूमन रिसोर्स भी हमारे पास उतना होना चाहिए कि फिर उन कॉल्स को डील कर सके। और अगर आप प्रमोट कर रहे हैं और आपके पास उतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है और फिर आप क्वालिटी सर्विसेज नहीं दे पा रहे, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट भी नहीं करते, बट वी फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। आई रिमेंबर लाइक कोविड डेज में ड्यूरिंग द लॉकडाउन्स we ran that campaign. Yes. And I remember getting to know that you did receive the required number of calls on the helpline. So when there is an overflow of calls, तो like how do you manage otherwise? जो आप कोविड की बात कर रहे हैं उसमें भी हमारा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये रहा कि हमने रमज़ान ट्रांसमिशन में अनाउंस कर दिया कि ये हेल्पलाइन है, यू रिमेंबर वो हमने उस तरीके से किया था, और उसके रिजल्ट में हमें कॉल्स आना शुरू हो गई, और हमें कॉल्स आई थाउजेंड्स में, जबकि वी हैड लाइक 7 काउंसलर उस टाइम। तो हमने उसको ये डील किया कि हम सिर्फ उनको कॉल लेंगे ताकि उनको ये पता चले इस तरह की सर्विस है, एंड देन वी विल रेफर टू द अदर नंबर। वो हमने उस तरह से सिस्टम बनाया था। सो ओवरफ्लो के अंदर ये है कि हम इस चीज़ को ज़रूर करते हैं कि एक कॉल से दूसरी कॉल के बीच में थोड़ा सा टाइम हो, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत हैप्पीली कॉल्स हमें उस तरीके से नहीं आते। लोग अपनी परेशानियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। समटाइम्स जब कोई सुसाइड के हवाले से कॉल आती है, डोमेस्टिक वायलेंस की कॉल आती है, सो उसके बाद जो कॉल ले रहा होता है उसको भी टाइम चाहिए होता है टू अटेंड एन अदर कॉल। सो वी ट्राई कि एक कॉल से दूसरी कॉल के बीच में थोड़ा सा ब्रेक टाइम हो, और वी हैव लाइक काउंसलर्स अवेलेबल। और अगर काउंसलर ये भी होता है कि अच्छा अगर काउंसलर अवेलेबल नहीं है या इस टाइम सारे कॉल्स पे मौजूद हैं, तो फिर हम एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमारी टोल फ्री हेल्पलाइन है। सो जैसे मैंने पहले कहा, हम बहुत ज़्यादा प्रमोशन उस तरह से अगर आपने देखा होगा हमारी हेल्पलाइन की, हम बहुत एक्टिवली प्रमोट नहीं कर रहे होते। द रीज़न इज़ कि फिर हमारे पास उतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। समटाइम्स हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। कोई किसी सेमिनार के अंदर हमारा नंबर अगर बता देता है, या कोई किसी प्रोग्राम के अंदर है और उसने हमारी हेल्पलाइन का नंबर दे दिया है, सो हमें ऑल ऑफ सडन कॉल्स आना शुरू हो जाती है। उसमें हमारी कोशिश यही होती है कि फिर हम 2 लेवल पे उसको रखें। एक रिसेप्शन पर हम इन्फॉर्म, पीपल समटाइम्स कॉल जस्ट टू चेक कि ये हेल्पलाइन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सो जब हमने कोविड में कैंपेन की थी, जो हमारी टीवी पे कैंपेन चली थी पीटीवी के साथ, सो उस कैंपेन के रिजल्ट में हमें आज भी कॉल्स आ रही होती हैं। तो दे वेरीफाइड इट कि ये हेल्पलाइन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सो वन स्टेज इज़ कि वो वेरीफाई कर लिया। रिसेप्शन पर हमारे काउंसलर्स मौजूद नहीं होते। रिसेप्शन पे नॉर्मली हम रिसेप्शन का स्टाफ तो डिफरेंट होता है। सो रिसेप्शन पे दे गेट द एंडोर्समेंट के इस तरह की हेल्पलाइन है जो कि ये सर्विसेज देती हैं। एंड इफ़ दे नीड काउंसलिंग एट दैट टाइम, फिर हमारे पास काउंसलर्स मौजूद होते हैं। एंड समटाइम्स जैसे रोज़न में देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट, तो अगर हमें लगे कि कमी होगी है साइकोलॉजिस्ट की, तो फिर बाकी जो साइकोलॉजिस्ट हैं हम उनको भी ऑन बोर्ड ले लेते हैं। रोज़न की जो हेल्पलाइन है इसको तकरीबन 21 साल हो चुके हुए हैं सर्विस में, तो अभी तक आई एम श्योर आपके पास काफ़ी डेटाबेस बन चुका होगा pertaining to what sort of issues people face, और जो भी उनकी रेमेडीज़ की तरफ बाद में आते हैं। लेकिन किस किस्म की आपको आमतौर पे कॉल्स मोस्ट होती हैं? सो अगर मैं आपको रीसेंट डाटा एनालिसिस जो हमारा उसका बताऊं, नॉट ओनली आर हेल्पलाइन, लेकिन जितनी हेल्पलाइंस के साथ काम किया है पिछले 3 से 4 सालों के अंदर, 17 to 29 के जो एज ब्रैकेट है, दैट्स लाइक दैट अप्रोच मोर टू द हेल्पलाइंस। ये एज ब्रैकेट ज़्यादा हेल्पलाइंस पे कॉल करता है। अगर हम अपनी हेल्पलाइन की बात करें तो ऑफ कोर्स पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर आप एक्सेस की बात करते हैं तो वहाँ से हमें कॉल ज़्यादा आती हैं।
पॉपुलेशन के हिसाब से भी बड़ा एरिया है, रिसोर्सेज के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं, मोबाइल्स की ओनरशिप या मोबाइल सिम्स की जो ओनरशिप है वो भी आपको पंजाब में ज़्यादा मिलती है, लेकिन हमें अदर प्रोविंसेस से भी कॉल्स आती हैं, लेकिन ज़्यादा अगर हम कहें तो पंजाब से आती हैं। जो हमारे सोर्सेज हैं, इंटरेस्टिंगली उसमें जो टॉप 3 पे अगर हम बात करते हैं तो आजकल सोशल मीडिया, इससे पहले रेडियो था, उससे पहले जब रोशन पाकिस्तान में था तो टीवी था हमारा, कोविड में भी टीवी था क्योंकि टीवी पे हमने प्रमोशन जो है ज़्यादा की थी। लेकिन जो प्रोफेशनल्स और फ्रेंड्स फैमिली है, ये टॉप 3 के अंदर आता है, विच इंडिकेट्स कि जिन्होंने ये सर्विस ली है या वो सर्विस से सेटिस्फाइड हैं तो वो आगे रेफ़र कर रहे हैं। सिमिलरली अब प्रोफेशनल्स का ज़्यादा होता जा रहा है कि प्रोफेशनल्स हमारी हेल्पलाइन की तरफ जो है वो लोगों को रेफ़र करते हैं। बाय प्रोफेशनल यू मीन कि जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं? बाय प्रोफेशनल जो लोग साइकेट्रिस्ट हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, वो रेफ़र करते हैं। सो वी हैव अ 2 वे रेफरल सिस्टम ना। एक हम भी लोगों को, हम भी जैसे लगता है कि अब इनको मेडिकेशन की ज़रूरत है तो हम जो हमारे अवेलेबल रेफरल्स होते हैं हम रेफ़र कर रहे होते हैं। जहाँ तक इश्यूज़ की बात है तो वो हमेशा ही अगर आप देखें तो डिप्रेशन और एंजाइटी एग्जिस्ट करेगा, लो सेल्फ इस्टीम है, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, सो ये टॉप पर ही ज़्यादातर टॉप पे इसी तरीके से आते हैं। फिर अगर आप उसकी डिटेल्स के अंदर जाते हैं तो फिर अगर हम रिसेंट की बात करें तो ये कोविड से हमने अपने इसके अंदर GBV की कैटेगरी भी ऐड की है। सो क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बहुत सारी कॉल्स आती हैं जिन्होंने कोई सर्विसेज सीख नहीं करनी होती हैं, लेकिन हमारे पास उस तरह से डाटा नहीं था कि जेंडर बेस्ड वायलेंस की कितनी कॉल्स हमें रिसीव हो रही हैं। सो पिछले 3 सालों से हम उसका रिकॉर्ड भी रख रहे हैं। सो वो GBV की जो कॉल्स हैं दैट्स अ रीसेंट ट्रेंड, और उसमें भी दोनों तरह से कॉल्स आती हैं। एक वो कि जो कि ख़वातीन हमें ख़ुद कॉल करती हैं, और फिर हमारे पास वो डाटा भी है जहाँ पर मेल मेंबर ऑफ द फैमिली या मेल मेंबर जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ वेमेन जो है वो हमें अप्रोच कर रहे होते हैं। सो लाइक दीज आर अ फ्यू ग्लिम्प्स।